तो आइए जो है तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा पढ़ाई में। तो देखिए सबसे पहले आइए हम लोग इस समय जो है फर्स्ट चैप्टर से, ठीक है, चैप्टर से क्वेश्चन जो है आपको लगातार कर रहे हैं, क्योंकि आपका पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेपर में आने वाले हैं। इसलिए आप इससे अवेयर रहिए, क्या आएगा, कैसा आएगा, आपको कैसे करना है, तो ये आपको समझना है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, तो आपका है 2 पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 are located at points A00 and B00, B0. Find the electric field due to both these charges at point 00C। ठीक है, मतलब आपका एक Q1 चार्ज है जिसका लोकेशन है A00, जो Q2 चार्ज है उसका लोकेशन है 0 BB0, और C की जो वैल्यू निकालना, नेट चार्ज किस पे निकालना है, तो आपको C पे निकालना है, मतलब Z एक्सिस पे। तो ये X एक्सिस की वैल्यू हो गई, ये Z, ये Y एक्सिस की और ये Z एक्सिस की। ठीक है, तो अगर हमने मान लेना है, मान लीजिए हमने क्या किया, सोल्यूशन में कैसे करेंगे देखिएगा ध्यान से। हमने मान लिया ये R1 वेक्टर के फॉर्म में मानेंगे, तो ये R1 की अगर वैल्यू माने तो ये R1 की वैल्यू हो जाएगी AI कैप, R2 की जो वैल्यू मानेंगे BJ कैप हो जाएगा। ठीक है, और C की जो, अब देखिए C पे निकालना है हम लोग को, तो देखिए C पे जब निकालना होगा सबसे पहले हम E1 लिख लेते हैं। E1 इक्वल कितना हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वो आपका हो जाएगा कितना Q1, और यहाँ पे R1 क्यूब लिखेंगे, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे। फिर E2 जब लिखेंगे तो आप यहाँ वेक्टर लगा सकते, कोई दिक्कत, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, Q2 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या होगा, ये R2 का क्यूब कर दीजिए और R2 वेक्टर के साथ कर दीजिए। अगर आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, नेट जिसको बोलेंगे नेट, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, E1 प्लस E2 आ जाएगी। और इसका जो आंसर आने वाला है आपका, तो आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर इसकी जब वैल्यू आप निकालेंगे तो आपका वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका बच गया कितना, Q1/R1 क्यूब वेक्टर R1 यहाँ मैं रख देता हूँ, प्लस Q2/R1 R2 क्यूब, और ये वेक्टर R2, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिएगा आप, ई नेट की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आपको यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये इतना लिखे हैं ना, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो आपको रिजल्टेंट के जब लिए यहाँ पे लेंगे, तो आप, मैं यहाँ चेंज कर रहा हूँ, तब आपको क्या लिखना होगा पता है, -A + C, और यहाँ K कैप हो जाएगा, इसमें -B प्लस कितना होगा, C K कैप आएगा। और अब आप इसमें रखेंगे तो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/, और यहाँ पे आपको लिख देना है कितना, कि इसका रिजल्टेंट अगर आपको यहाँ से वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा A² प्लस C² की वैल्यू 3/2 हो जाएगी, और इसके बाद यहाँ पे आपको -AI कैप प्लस C K कैप लग जाएगा इसका, फिर प्लस इसकी वैल्यू निकालेंगे तो Q2 हो जाएगा, अपान इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आपका हो जाएगा B² प्लस जो है C² की पावर 3/2 हो जाएगा, और साथ में ऊपर जब लिखेंगे यहाँ पे तो आपको मिलेगा -BJ कैप और प्लस कितना हो जाएगा CK कैप। तो आपका फुल आंसर ये आ गया। तो आपने देखा इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आसानी से, करना कुछ नहीं था। इस टाइप के जब क्वेश्चन आपको देंगे ना पेपर में तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, रहता कुछ नहीं है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। तो देखिए है कुछ नहीं, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने पहले इसलिए R1 लिखा था, तो ये हो गया R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू हो गई। अब टोटल अलग अलग निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया, नेट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करना है, इसकी वैल्यू यहाँ इसमें R1 क्यूब निकालना है, R2 क्यूब निकालना है, और यहाँ से इसको रख के हमको क्या कर देना, सॉल्व करें। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा समझने की बात है। अगर आप समझ जाएंगे तो आप जो है 70 आउट ऑफ 70 क्वेश्चन
पे जो है क्वेश्चन का नंबर ला सकते हैं, मतलब 70 में 70 पा सकते हैं, बट आप थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छे से तो आप जो है आराम से नंबर ला सकते हैं। आया समझ में? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन?